हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर के लिए यह वीडियो निर्णायक है और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस वीडियो को भी शेयर करना और आप इस बात को जिस भी चैनल को देखते हो, कोई भी चैनल यूट्यूब पर आप देखते हो, उस चैनल को जाकर इस बात के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको पता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में आर्मी अग्निवीर का पहला बैच रिटायर होने वाला है। अब आर्मी अग्निवीर रिटायर होने वाले हैं, यानी फर्स्ट बैच में, और अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ इस प्रोसेस में। एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि आप जितने भी चैनलों से पढ़े हैं या जहां भी आपने शिक्षा ली है, कोर्स किया, कुछ भी किया है, जो बड़े चैनल्स हैं, वहां जाकर आप एक बार जरूर यह गुहार लगाइए कि सरकार के लिए यह एक रिक्वेस्ट करें कि अग्निवीर एटलीस्ट रिटायर ना हो, और रिटायर हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन हो जाएं, बहुत कम मात्रा में रिटायर हो, क्योंकि सरकार कह चुकी है मेरे दोस्त कि 25% लोग कमीशन्ड हो जाएंगे परमानेंट और 75% लोग बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 100 लोग हैं एक बैच में, तो उनमें से 25 लोग पहले एग्जाम देंगे, उसके बाद 25 लोग अंदर हो जाएंगे और 75 लोग रिटायर हो जाएंगे। अब आपको देखिए, लॉजिकल विरोध करेंगे तो आपके लिए कुछ होता है, अगर आप यूं ही हल्ला मचाएंगे तो फिर तो दिक्कत होती है। लॉजिकल विरोध क्या है? लॉजिकल विरोध में आप ये लिख सकते हैं अपनी बातों में, अपने लेटर्स में, अपने ट्विटर हैंडल पर कि नेता जैसे 75 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, वे उसके बावजूद भी आगे विधायक और सांसद बनने के लिए एकदम लालायित हैं, पर्चा भर रहे हैं और बन भी रहे हैं। और एक अग्निवीर 23 वर्ष की उम्र में, जबकि वो जवानी के पहले कदम पर आया है, वो रिटायर हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियरिफाई कर देता हूं कि अगर आपको अपनी जॉब सुनिश्चित करनी है तो बात करूंगा वन ऑफ द बेस्ट बुक की अग्निवीर के लिए, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, एनईआरजीडी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी यहां इन्होंने अपनी पूरी प्रैक्टिस सेट निकाली हुई है, बिल्कुल उस पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम आएगा। आप यहां देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो एकदम डिवाइडेड है प्रैक्टिस सेट के अनुसार, यानी ये पेपर बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा आपको अग्निवीर के पेपर में दिखेगा। तो जिसने पहले कभी तैयारी नहीं करी है या अग्निवीर की भर्ती नहीं देखी है, उनके लिए ये रामबाण का काम करेगी, ये आपको ध्यान रखना है माय डियर। यहां देखिए, अग्निवीर एनईआर जीडी एंट्रेंस टेस्ट हो, अग्निवीर क्लर्क एसकेटी या जीडी हो, अग्निवीर एनईआर ट्रेड्समैन हो या सैनिक टेक्निकल हो, सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है चक्षु प्रकाशन के। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, सारी डिटेल्स दी हुई है, या आप ऑनलाइन जाकर भी दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन घर पर भी मंगवा सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म यहां अवेलेबल हैं, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, चक्षुबुक.com पर जाकर भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो यह आपका काम है, आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर इस बुक को परचेज कर लीजिए। तो यह सोचने का विषय है, इस पर आपको जरूर सरकार के सामने यह लॉजिक रखना चाहिए कि क्या 23 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है? चाहे मान लीजिए किसी को किसी भी चीज में आरक्षण दे दिया, जैसे 50% बीएसएफ में आरक्षण दे, 10% यूपी पुलिस में, 10% उत्तराखंड पुलिस में, बात तो वही हो गई ना। दोबारा से जाकर आपको क्या करना है? वही एग्जाम क्वालिफाई करना है, वही सारी प्रोसेस करनी है, और सरकारी नौकरी लगने के बावजूद आपको दोबारा उसके लिए तैयारी करनी है। और अग्निवीर में रहते हुए आप पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। आप अग्निवीर की तो फिर भी बहुत टफ है, आप एसएससी जीडी में चले जाइए, वहां इतनी तगड़ी ट्रेनिंग होती है कि आप तैयारी नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, फिर एग्जाम कहां से देंगे रिटायर होने के बाद? तो आपको अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, टेकिंग रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, यानी कभी कभार कुछ चीजों के लिए आवाज उठाना बाद में पश्चाताप करने से अच्छा होता है। मेरा जो अपना पर्सनल मान्यता थी, जैसा मैं सोचता था, जितने भी फौजी हैं, क्योंकि फौजी देश की शान है, और फौजियों के लिए अगर आप इतनी आवाज नहीं उठा रहे हैं तो फिर आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली सोचता हूं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया जाए, या तो नौकरी को ज्यादा बढ़ाइए या रिटायरमेंट वाले जो परसेंटेज है उसको कम कीजिए, कुछ थोड़ा इसमें चेंज कीजिए, क्योंकि ये तो ठीक नहीं लग रहा है। आपका इस पर क्या मानना है जरूर बताना। अगली भर्ती अग्निवीर का फॉर्म आप भर चुके होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अगर नहीं भरा है तो प्लीज भर देना, क्योंकि एग्जाम इसके तुरंत होते हैं, आपको पता है। रिजल्ट की बात कर देता हूं, जितने भी यारो हैं सबका रिजल्ट जो है, कट ऑफ की भी बच्चे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके 150 के आसपास नंबर है, 150, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका नंबर आ सकता है। 100% निश्चिंत रहिए, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बात बताने वाला हूं कि पहला बैच रिटायर होने वाला है, दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बगल वाले के पड़ोस में आग लग गई है तो ऐसा नहीं है कि कल को हमारे पर लपटें नहीं आ सकती हैं। तो कल को आप अग्निवीर बनेंगे तो 4 साल बाद यही फीलिंग आएगी जो आज उन लोगों को आ रही होगी, जो 4 साल हॉस्टल की तरह एक ही घर में खाना पीना रहना, साथ में खेलना सोना, और आज वो अब अलग हो जाएंगे। तो इस रिटायरमेंट के लिए आप जरूर थोड़ी सी आवाज उठाएं, और बड़े चैनल से कहें वो आवाज उठाएंगे इसके लिए, अदरवाइज छोटे मोटे चैनल तो इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। फिर मिलता हूं एक और अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।